उदाहरण 29 26,244 को केउं क्षुद्रतम संख्या द्वारा भाग कले भागफल एक घन संख्या हेब। उक्त भागफलर घनमूल निर्णय कर। प्रश्न आम जहाँ जानीपे ये 26,244 गोटे घन संख्या न हेबार संभावना अधिक। तेणु आम यही संख्या को तार मौलिक गुणनीयक मान साहाय्य भाग करवा तापर तार मौलिक गुणनीयक मान गुणफल रूपे लिखा तापर आम जापर केउं संख्या द्वारा भाग कले भागफल एक घन संख्या हेब। 26,244 यह 2 द्वारा विभाज्य। तेणु आम 2 द्वारा भाग करवा 2 के 2 2 3 6 2 के 2 2 दूणे 4 2 दूणे 4 पुनश्च 2 द्वारा विभाज्य। 212 बढ़ला 1 ओल्ला 1 11 है 2 5 10 तेल 11 10 गले 1 ओल्ला 2 12 है 212 2 के 2 बर्तमान यह 2 द्वारा विभाजन नुहे 3 द्वारा विभाज्य होची ना नहीं देखिबा 6 5 11 11 6 17 17 1 18 अंक मानकर समष्टि 18। तेणु ये संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य। आम 3 द्वारा भाग करवा 3 दूणे 6 3 के 3 5 3 गले 2 ओल्ला 6 26 है 3 8 24 बढ़ला 2 ओल्ला 21 है 3 7 21 2 1 3 8 3 11 11 7 18 पुनश्च अंक मानकर समष्टि 18। ताले संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा भाग करवा 3 7 21 बर्तमान 8 को 3 द्वारा भाग कले 3 दूणे 6 8 6 गले 2 ओल्ला 7 27 3 9 27 अंक मानकर समष्टि 18 होची। ताले 3 द्वारा विभाज्य पुणी 3 द्वारा भाग करवा 3 दूणे 6 बढ़ला 1 ओल्ला 2 12 है 3 4 12 3 3 9 अंक मानकर समष्टि 9। तेणु पुनश्च संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा भाग करवा 3 8 24 3 के 3 ताले 81 है 81 3 द्वारा विभाज्य। तेणु 3 द्वारा भाग करवा 3 दूणे 6 8 6 गले 2 ओल्ला 21 है 3 7 21 27 3 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा भाग करवा 3 9 27 9 मध्य 3 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा भाग करवा 3 3 9 तो 3 गोटे मौलिक संख्या आसला तले मौलिक संख्या आसबार आम भाग करवा ना। 26,244 समान 2 गुणन 2 गुणन केतेटा 3 रही 1 2 3 4 5 6 7 8 ताले 3 को आम 8 थर गुणन करवा 1 2 3 4 5 6 7 8 ताले यही 2टा 2 को आम घन आकार रे लिखिपर ना। ये 3टी 3 को आम घन आकार रे लिखिपर यही 3टी 3 को आम घन आकार रे लिखिपर आपको आम लिखिपर ना आपको पछारे लिखा आपको घन आकार रे प्रकाश करें ना। ये हो 3q इंटू ये 3q इंटू ये 3 गुणन 3 मान के 3 स्क्वायर गुणन ये जो 2 गुणन 2 आपको आम पछारे लिखा बोली कहते ये लिखले के 2 स्क्वायर। ताले एथुरु जना पड़िला जे 26,244 गोटे घन संख्या नुहे। जदि केवल 3q इंटू 3q होता ताहले घन संख्या होता बा ये जदि 3q एटा जदि 2q हो जाता ताहले मध्य घन संख्या होता किंतु 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रही जहाँ कि आम घन रूप में प्रकाश करें ना। ताले एतिक जिनस जदि न था ताहले गोटे घन संख्या होता। ये 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर जदि भाग करदे ताहले भागफल एक घन संख्या हेब। किंबा जदि ये 3 स्क्वायर रही आ गोटे 3 गुणन करवा 2 स्क्वायर रही आ गोटे 2 गुणन करवा ताने 3 गुणन 2 अर्थात जदि 6 गुणन करा ताहले मध्य एटा गोटे घन संख्या हो। किंतु प्रश्न रे देछि जे 26,244 को केउं क्षुद्रतम संख्या द्वारा भाग कले भागफल एक घन संख्या हेब। ताले 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर जेतिक आम सेतिक जदि भाग करदे ताहले भागफल एक घन संख्या हेब। 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर समान 3 स्क्वायर हूँ 9 इंटू 2 स्क्वायर हूँ 4 ताले 9 4 गुणले 36 ताले अतएव दत्त संख्याटी को 36 द्वारा भाग कले भागफल एक घन संख्या हेब। भागफल केते हबो तो दत्त संख्याटी को 36 द्वारा भाग कले भागफल ताले 36 अर्थात 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर आम भाग करदे ताले कटि जीवो ताले भाग कले भागफल केते हबो 3q इंटू 3q अतएव दत्त संख्याटी को 36 द्वारा भाग कले भागफल 3q इंटू 3q हेब ओ यह एक घन संख्या
ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଉକ୍ତ ଭାଗଫଳର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ଘନମୂଳ ହେବ ତାମାନେ 3q × 3q ର ଘନମୂଳ କେତେ? 3q × 3q ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ 3q ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି 3 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ 3q ର ଘନମୂଳ ମଧ୍ୟ 3, ତାହେଲେ 3q × 3q ର ଘନମୂଳ ହେବ 3 × 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9। ତାହେଲେ 26,244କୁ 36 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 3q × 3q ହେବ, ଯାହାକି ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ତାହାର ଘନମୂଳ ହେବ 3 × 3 ସମାନ 9। 2 ନମ୍ବର 2744କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ଉକ୍ତ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 2744 ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି 2744କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଯେ 2744 ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। 2744 ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 2 କେ 2, 2 ଟି ଗଲେ 0, 7 ଓହ୍ଲେଇଲା, 7କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 3 ଭାଗ ପଡ଼ିବ। 2 3 6, 7ରୁ 6 ଗଲେ 1, ଓହ୍ଲେଇଲା 4, 14 ହେଲା। 2 7 14, 2 2 4, ପୁନଶ୍ଚ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 212, 13ରୁ 12 ଗଲେ 1, ଓହ୍ଲେଇଲା 7, 17, 2 8 16, ତାହେଲେ 17ରୁ 16 ଗଲେ 1, ତାହେଲେ 1 ବଳିଲା, ଓହ୍ଲେଇଲା 2, 12 ହେଲା 212। ପୁନଶ୍ଚ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 10, ତାହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 5, 5 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆମେ ଜାଣିଛେ 7q ହେଉଛି 343, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା 7 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ 7 ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା। 7 4 28, ବଳିଲା 6, ଓହ୍ଲେଇଲା 3, 63 ହେଲା। 7 9 63, 49 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 7 ପଡ଼ିବ। 7 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଭାଗ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 2744 ସମାନ 2 × 2 × 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7, 2 × 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7। এই 3ଟି 2 ଉପରେ ଗାର ପଡ଼ିବ, এই 3ଟି 7 ଉପରେ ଗାର ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 2q × 7q। ତାହେଲେ ଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇକି ଅଛି। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇକି ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତାହେଲେ ଆମେ 1 ଗୁଣିବା, କାରଣ 1 ଗୁଣିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଆସିବ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଅତଏବ 2744କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଉକ୍ତ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ଘନମୂଳ କେତେ? 1 ଗୁଣିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତାର ଘନମୂଳ କେତେ ହେବ? ସେଇ 2744ର ଘନମୂଳ କହିବା ଯାହା 2q × 7q ର ଘନମୂଳ କହିବା ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଘନମୂଳ କେତେ? 2q ର ଘନମୂଳ 2 × 7q ର ଘନମୂଳ 7, ତାହେଲେ ଏହାର ଘନମୂଳ 2 × 7 ସମାନ 14। 3 ନମ୍ବର 5488କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତାହେଲେ ଏଠି 5488 ଗୋଟିଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 3 5488 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 8 ରହିଛି, ତେଣୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 2 4, ବଳିଲା 1, ଓହ୍ଲେଇଲା 4, 14, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8, ପୁନଶ୍ଚ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 କେ 2, 2 3 6, 7ରୁ 6 ଗଲେ 1, ଓହ୍ଲେଇଲା 4, 14 ହେଲା। 2 7 14, 2 2 4, ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 212, 1 ବଳିଲା, ଓହ୍ଲେଇଲା 7, 17, 2 8 16, 17ରୁ 16 ଗଲେ 1, ଓହ୍ଲେଇଲା 2, 12 ହେଲା। 212,
पुनश्च 2 द्वारा विभाज्य 2 3 6 2 4 8 2 3 6 ताले 343 पळे आसला ताले 7 को 3 थर गुणले 343 ताले एटा 7 द्वारा विभाज्य 7 द्वारा भाग कले 49 49 को 7 द्वारा भाग कले 7 आसीबो ताले 5488 समान 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 चारटी 2 रही तेणु 2 को आम 4 थर गुणन करिबा गुणन 7 को आम 3 थर गुणन करिबा 7 गुणन 7 गुणन 7 ए तीनोटी 2 ऊपर गार पड़िबो या पर गार पड़ी परिबो नाही गोटे 2 रहिला बळका ए तीनोटी 7 ऊपर गार पड़िबो तल समान 2q इनटू आको पछर लिखिबा एटा हिजो 7q इनटू ए दुईटा हमें लिखिदबा ताले 5488 समान 2q इनटू 7q इनटू 2 ताले यह घन संख्या हेला नाही ए दुई अडुआ करूची ताले प्रश्न पचारिछि 5488 को केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा भाग कले भागफल एक पूर्ण घन संख्या हबो ताले ए दुईटा जदि न रहइबो ताहले गोटे पूर्ण घन संख्या हबो ताले केते भाग करिया पड़ियो 2 भाग करिया पड़ियो 2 भाग कर देले 2 कटि जिवो ताले अतएव 5488 को 2 द्वारा भाग कले भागफल एक पूर्ण घन संख्या हेबो उक्त भागफलर घनमूल निर्णय कर उक्त भागफलर घनमूल उक्त भागफल केते हबो 2q * 7q ताले 2q * 7q रो घनमूल आमे बाहर करिया 2q रो घनमूल 2 * 7q रो घनमूल 7 ताले हे जो 214 ताले उक्त भागफलर घनमूल होची 14 4 नंबर एक समघनर आयतन 512 घन मीटर हेले यार भूमिर क्षेत्रफल केते हेबो 4 नंबर समघनर आयतन समान 512 घन मीटर अतएव बाहुर दैर्घ्यर घन समान 512 घन मीटर कारण समघनर आयतन कहवा जहाँ बाहुर दैर्घ्यर घन कहवा सेया दिस इम्प्लाइज बाहुर दैर्घ्यर घन घनमूल होची बाहुर दैर्घ्य तेणु बाहुर दैर्घ्य केते आसीबो 512 घन मीटर घनमूल 512 घन मीटर घनमूल समान 512 घनमूल होची 8 घन मीटर घनमूल होची मीटर कारण आम जानी 8q होची 512 ताले 512 घनमूल 8 घन मीटर घनमूल होची मीटर ताले से समघनर बाहुर दैर्घ्य केते आम जानी देले बाहुर दैर्घ्य 8 मीटर ताले तार जो भूमिर क्षेत्रफल केते हबो तार बाहुर दैर्घ्यर वर्ग कारण तार भूमि गोटे वर्ग क्षेत्र तेणु तार क्षेत्रफल आसीबो बाहुर दैर्घ्यर वर्ग अतएव समघनर भूमिर क्षेत्रफल समान बाहुर दैर्घ्यर वर्ग समान बाहुर दैर्घ्य होची 8 मीटर तेणु 8 मीटर वर्ग 8 वर्ग होची 64 मीटर वर्ग होची वर्ग मीटर ताले समघनर भूमिर क्षेत्रफल आसिला 64 वर्ग मीटर 5 नंबर 53240 को केउ क्षुद्रतम संख्यार भाग कले भागफल एक पूर्ण घन संख्या हेबो एवं केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुणिले गुणफल एक पूर्ण घन संख्या हेबो ताले आमे जानी पाउछे जे एही संख्याटी गोटे घन संख्या न हेबार संभावना अधिक तेणु ताकू तार मौलिक गुणनीयक मानक साहाय्य क्रम अनुसार भाग करिबा
तापरे ताको मौलिक गुणनीयक मानकर गुणफल रूपे लिखिले केउं संख्या द्वारा भाग कले भागफल एक पूर्ण घन संख्या हेबो केउं क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुणिले गुणफल एक पूर्ण घन संख्या हेबो आमे जानि पारिबा 53,240 2 द्वारा विभाज्य एक स्थान शून्य रही तेणु आम 2 द्वारा भाग करवा 2 दूने 4 बढ़ला 1 ओल्हा 3 13 है 212 बढ़ला 1 ओल्हा 2 12 212 2 दूने 4 2 शून्य 0 पुणी 2 द्वारा विभाज्य 2 के 2 2 3 6 2 3 6 2 के 2 2 शून्य 0 पुणी 2 द्वारा विभाज्य 212 बढ़ला 1 ओल्हा 3 13 है 212 13 12 1 ओल्हेला 1 11 है 2 5 10 1 बढ़ला ओल्हेला 0 10 है 2 5 10 वर्तमान ये संख्याटी 2 द्वारा विभाजन नुहे यार अंक मानकर समष्टि होची 22 जहाँकि 3 द्वारा विभाजन नुहे ये संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य वर्तमान आम 5 द्वारा भाग करें 5 के 5 बढ़ला 1 ओल्हेला 6 16 है 5 3 15 बढ़ला 1 ओल्हेला 5 15 तेणु 5 3 15 5 के 5 वर्तमान यही संख्याटी 5 द्वारा विभाजन नुहे 5 परवर्ती मौलिक संख्या होची 7 7 द्वारा विभाजन आम चेक करवा जदि 7 द्वारा भाग करवा 7 के 7 बढ़ला 6 ओल्हेला 3 63 7 नुआ 63 1 ओल्हेब तेणु यहाँ 7 द्वारा विभाज्य हम ना तार परवर्ती मौलिक संख्या 11 11 द्वारा विभाज्य हो ना देखा 11 के 11 13 11 हेल्ले 2 ओल्हेला 3 23 11 दूने 22 बढ़ला 1 ओल्हेला 1 11 हम 11 के 11 तेणु ये 11 द्वारा विभाज्य बा अजुग्म स्थान अंक मान समष्टि होची 4 जुग्म स्थान अंक मान समष्टि होची 4 से समष्टि द्वारा अंतर शून्य होची जहाँकि 11 द्वारा विभाज्य तेणु संख्याटी 11 द्वारा विभाज्य 11 के 11 बढ़ला 2 ओल्हेला 3 23 है 11 दूने 22 बढ़ला 1 ओल्हेला 1 11 तेणु 11 के 11 121 11 द्वारा विभाज्य 121 के 11 द्वारा भाग कले 11 आसब 11 मौलिक संख्या आउ भाग करवा नहीं ताले 53,240 समान 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 5 गुणन 11 गुणन 11 गुणन 11 53,240 समान 2 को 3 थर गुणन करवा 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 5 गोटे थर अच्छी गुणन 5 गुणन 11 3 थर गुणन एक रही गुणन 11 गुणन 11 गुणन 11 ये 3टी 2 उपर 11 ये गोटे 5 रही 11 पढ़ी पार नहीं ये 3टी 11 उपर 11 ताले ये केते हम 2q इंटू ये 5 को पछर लिखा ये 11q गुणन 5 ये 53,240 को क्यों क्षुद्रतम संख्या द्वारा भाग कले भागफल एक पूर्ण घन संख्या हम ये 5 द्वारा जब आम भाग करदे 5 कटिज जहाँफल कि 2q इंटू 11q गोटे पूर्ण घन संख्या है क्यों क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुणिले गुणफल एक पूर्ण घन संख्या हम ये 5 रही आम जब गुणन करवा आम के गुणा पड़ो आउ 2टी 5 गुणन करवा 2टी 5 गुणन कले कौन हम यहाँ 5q हम 2टी 5 गुणन करवा अर्थ 25 आम गुणन करवा 25 गुणन कले गुणफल एक पूर्ण घन संख्या हेब अतएव 53,240 को 5 द्वारा भाग कले भागफल एक पूर्ण घन संख्या हेब एवं 5 गुणन 5 समान 25 द्वारा गुणिले गुणफल एक पूर्ण घन संख्या हेब।